अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्रोशेट चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम क्रोशे से मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं। उस मैजिक सर्कल बनाने के लिए मेरे पास ऊन है और ये मेरे पास क्रोशा है 4 और 5 नंबर का। सबसे पहले जहाँ से ऊन स्टार्ट होती है मैं इसको फिंगर पर इस तरह से रखकर और बैक से लाकर क्रॉस की शेप में ऊन को दे लूँगी। उसके बाद मैं इसको आराम से जब फिंगर से उतारूंगी तो तब भी ये एक एक्स की क्रॉस की शेप है। अब ये जो एक सर्कल हमें नज़र आ रहा है इसमें मैं क्रोशे को डालूंगी और अब ये जो ज़्यादा वाली ऊन है मैं इसको इस क्रोशे के हुक के अंदर डालकर सर्कल में से ऐसे निकाल लूँगी। अब मेरे पास कुछ ऐसी शेप बन गई है। अब मैं इस ज़्यादा वाली ऊन से एक चेन बनाऊंगी। इस तरह पकड़कर ऊन को क्रोशे पर बल देकर और ये जो क्रोशे के अंदर ऊन है इस ऊन के अंदर से बाहर निकाल लूंगी। इस तरह मैंने एक चेन बना ली है। अब एक चेन तो मैंने इसमें बना लिया। अब मैं एक और चेन बनाऊंगी। इस तरह से ऊन को क्रोशे पर बल देकर इस वाली होल में से मैं ऐसे निकाल लूँगी। इस तरह मेरे पास 2 चेन बन गई हैं। अब मैं ये जो मुझे सुराख नज़र आ रहा है, सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल के अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया बनाने का तरीका ये है कि ये जो ज़्यादा वाली ऊन है इसको क्रोशिया पर इस तरह से बल देकर अब इस सर्कल के अंदर मैं डालूंगी। सर्कल के अंदर डालने के बाद फिर से ये ज़्यादा वाली ऊन को क्रोशे पर बल देकर इसी सर्कल में से मैं बाहर निकाल लूँगी। अब जब मैंने इस तरह किया है तो मेरे पास क्रोशे पर 3 लूप्स बन गए हैं। अब मैं ज़्यादा वाली ऊन को फिर से क्रोशे पर एक बल दूंगी और अब 3 लूप में से मैं सिर्फ 2 लूप में से अपने क्रोशे को निकालूंगी। एक लूप और ये सेकंड लूप। अब 2 लूप में से निकालने के बाद भी मेरे पास क्रोशे पर फिर से 2 लूप रह गए हैं। अब फिर से मैं ज़्यादा वाली ऊन को क्रोशे पर इस तरह से बल देकर ये जो बाकी 2 लूप्स रह गए हैं इन दोनों में से भी क्रोशे को निकाल लूँगी। इस तरह मेरे पास एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब मैंने सर्कल के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसी सर्कल के अंदर मैं 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब एक बात याद रखें कि जब भी हमने सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है तो हम जब ऊन को सर्कल में से निकालते हैं या गुजारते हैं तो हमने ये जो 2 ऊन हमें नज़र आ रही है इन दोनों ऊन के ऊपर से गुजारना है। यानी जो भी हमारा धागा सर्कल में जाए इन दोनों ऊन के ऊपर से आए। अब पहले डबल क्रोशिया की तरह ही मैं दूसरा डबल क्रोशिया बनाती हूँ। ऊन को क्रोशिया पर इस तरह से बल देकर इस सर्कल के अंदर डालूंगी। सर्कल के अंदर डालने के बाद फिर से ऊन को क्रोशे पर बल देकर इसी सर्कल के अंदर से मैं बाहर निकाल लूँगी। अब फिर से मेरे पास क्रोशे पर 3 लूप बन गए। फिर से मैं इस ऊन को क्रोशे पर एक बल देकर सिर्फ 2 लूप में से निकालूंगी अपने क्रोशे को। जब मैंने फिर 2 लूप में से निकाला तो फिर मेरे पास क्रोशे पर फिर से 2 लूप रह गए हैं, बन गए हैं। अब फिर मैं ऊन को क्रोशे पर बल देकर इन 2 बाकी लूप में से भी गुजार लूँगी।
अब इन्हीं डबल क्रोशिया के तरीके से मैं सर्कल में 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैंने इस सर्कल के अंदर 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो मुझे ये वाली ऊन नज़र आ रही है, जो सर्कल के अंदर ये मेरी ऊन है, ये जो बाहर निकली हुई है, अब मैं इस ऊन को आहिस्ता आहिस्ता खींचूंगी और जैसे जैसे मैं खींचती हूँ ये सर्कल छोटा होता जा रहा है। जब मैंने इस ऊन को फुल खींच लिया तो ये सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमें सेंटर में कोई भी सर्कल नज़र नहीं आ रहा है। अब मैंने इस सर्कल में डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस सर्कल को मैंने बंद भी करना है। बंद करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के लिए ये जो मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसमें अपने क्रोशिया को डालकर जब मैंने पहले डबल क्रोशिया के अंदर अपना क्रोशिया डाला तो इस तरह क्रोशिया पर फिर से मेरे पास 2 लूप बन गए। अब ये ज़्यादा वाली ऊन को मैं क्रोशिया पर इस तरह से बल देकर सिर्फ एक लूप के अंदर से अपना क्रोशिया निकाल लूँगी। जब मैंने एक लूप के अंदर से अपना क्रोशिया निकाला फिर से मेरे पास क्रोशिया पर 2 लूप बन गए हैं। अब मैं क्रोशिया को ये जो मेरा पहला लूप नज़र आ रहा है ये वाला, इस तरफ वाला, इसमें से अपने क्रोशिया को गुजार लूँगी। जब मैंने क्रोशिया को इस लूप में से गुजारा तो मेरा मैजिक सर्कल बंद हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक मैजिक सर्कल बना लिया है। अब मेरे सर्कल के अंदर कोई भी सुराख नज़र नहीं आ रहा है। ये एक मैजिक सर्कल बन गया है।